हरे कृष्णा। आज के श्लोक में हमें जिन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे वे इस प्रकार हैं। पहला, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन का ही वरण क्यों किया? दूसरा, अर्जुन में वो कौन कौन से गुण हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए? तीसरा, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? इन महत्वपूर्ण एवं रोचक प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए अंत तक आप अवश्य वीडियो को देखिए। आइए सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतत् उत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतद् उत्तमम्। शब्दार्थ: सह वही, एव निश्चय ही, अयम यह, मया मेरे द्वारा, ते तुमसे, अद्य आज, योगः योग विद्या, प्रोक्तः कही गई, पुरातनः अत्यंत प्राचीन, भक्तः भक्त, असि हो, में मेरे, सखा मित्र, च भी, इति अतः, रहस्यम रहस्य, ही निश्चय ही, एतत् यह, उत्तमम दिव्य। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के अच्छी तरह इस श्लोक को समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णवों की जय, अनंत कोटि आचार्यों और वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, पहला है भक्त और दूसरा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं तो कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान को मानते नहीं हैं। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है और मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भागवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हमने श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य से ये अच्छी तरह समझ लिया कि मनुष्य दो श्रेणी के होते हैं, पहला भक्त और दूसरा असुर। पिछले श्लोक में हमने भक्त एवं असुर व्यक्ति के लक्षण को अच्छी तरह समझा था। भक्त भगवान पर पूर्णतः समर्पित होता है क्योंकि वह भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखता है
और असुर भगवान को भगवान नहीं मानता तथा उनसे ईर्ष्या करता है और खुद को ही भगवान मानता है। अर्जुन भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित था। उसने भगवान से कहा था, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। भगवान से अर्जुन ने कहा, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन ने कहा था कि एकमात्र आप ही मेरे शोक को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे शोक को कोई भी दूर नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि केवल आप ही मेरे शोक को दूर कर सकेंगे, आपके सिवा कोई और नहीं। ये है भक्त के लक्षण जिनका हमें अनुसरण करना है ताकि हम भी भगवान पर पूर्ण विश्वास कर सकें। अर्जुन ने भगवान से कहा था, परमम ब्रह्म परमम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुत्वाम ऋष्य सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम भक्त बन सकें। और हम सबको अब ये अच्छी तरह पता चल गया है कि भगवान ने अर्जुन का ही वर्ण क्यों किया, गीता का परम गुह्य ज्ञान देने के लिए। भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा, भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम ह्येतद् उत्तमम। अर्थात अर्जुन, मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो और एकमात्र तुम ही मेरे इस विज्ञान के दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम में ही वह योग्यता है जिससे तुम इस विज्ञान के दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि अर्जुन उनका भक्त एवं सखा है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया क्योंकि भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने की योग्यता एक भक्त और सखा में ही होती है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि किसी भी चीज़ के लिए योग्यता सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। यदि किसी छात्र को विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाना है तो यह आवश्यक है कि वह स्नातक अवश्य हो, या यदि किसी संस्था में किसी व्यक्ति को सेवा प्राप्त करना हो
तो उसके लिए भी योग्यता आवश्यक है। ये सब तो भौतिक संसार में अस्थायी ज्ञान अथवा सेवा है। यदि इसमें योग्यता का इतना महत्व है तो हम भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के महत्व को अच्छी तरह समझ सकते हैं और ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें किस योग्यता की आवश्यकता है। अर्जुन कृष्ण का भक्त था और साथ ही में सखा। भक्त तो दास भाव में होता है और वह सदैव ही अपने स्वामी की प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्वामी अपने रहस्यपूर्ण बातों को अपने दास को बताए। लेकिन अर्जुन सिर्फ भक्त नहीं था, वह भक्त होने के साथ साथ सखा भी था और सखा से हर प्रकार की बात होती है और रहस्य वाली बात तो एकमात्र सखा से ही हो सकती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें मैं इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त एवं सखा हो। अब आइए जानते हैं कि भगवान किस बात को रहस्य कह रहे हैं। तो अभी हाल में ही हमने कर्म योग को पूर्ण किया है और कर्म योग में भगवान ने इंद्रियां, मन तथा बुद्धि को किस प्रकार भगवान के कार्य में लगाकर उसे नियंत्रित किया जा सके ये बताया है। ये तो सबसे बड़ा रहस्य है। भौतिक जगत में व्यक्ति चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा क्यों न ग्रहण कर ले, लेकिन उसे इंद्रियां, मन और बुद्धि को किस प्रकार संयम में रखना है ये नहीं सिखाया जाता। तो ये सबसे बड़ा रहस्य है जिसको भगवान ने कितनी सहजता से अर्जुन को बताया और अर्जुन के माध्यम से हमें बताया, ताकि हम अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को शुद्ध कर सकें भगवान के दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। फिर भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से आत्मा तथा अनात्मा का ज्ञान दिया है। अनात्मा अर्थात देह या शरीर। भगवान ने हमें बताया कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और हम कभी भी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं जो नित्य हैं और अजन्मा हैं। और भगवान के अंश होने के कारण हम भी नित्य और अजन्मा हैं। ये सबसे गूढ़ रहस्य है और इस रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करके हम शोक, मोह और भय से मुक्त हो जाते हैं और अपने स्वधर्म को उत्साहपूर्वक कर सकते हैं। इस ज्ञान के अभाव में व्यक्ति भूतकाल में हुई घटनाओं को भूल नहीं पाता और शोक में डूबा रहता है और वर्तमान में व्यक्तियों और वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाता है और भविष्य में क्या होगा इसका उसे हमेशा भय लगा रहता है। और यही शोक, मोह और भय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तनाव का कारण है। भगवान हमें हर प्रकार के शोक, मोह और यही शोक, मोह और भय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तनाव का कारण है। भगवान हमें हर प्रकार के शोक, मोह और भय से मुक्त होने का ज्ञान दूसरे अध्याय में दे चुके हैं और आगे और विस्तार से बताएंगे। मैं आशा करती हूँ कि हमें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। हम जान गए हैं कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना दिव्य ज्ञान को देने के लिए और ये दिव्य ज्ञान किस प्रकार
रहस्य बना रहता है अभक्तों और असुरों के लिए। भक्त और असुर में क्या अंतर होता है और हमें किसके पदचिन्हों का अनुसरण करना है ताकि हम भी भगवत गीता के रहस्यमयी ज्ञान को समझ सकें, आत्मसात कर सकें और अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ भगवत गीता को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आपको भगवत गीता से किस प्रकार लाभ मिल रहा है। यदि कोई प्रश्न हो वह भी लिखिएगा। मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। मैं श्रील प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करती हूँ हमें भगवत गीता के रहस्यपूर्ण ज्ञान को सहजता से समझाने के लिए। और मैं अपने शिक्षा गुरु श्री हरि मोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ मेरे निरंतर मार्गदर्शन करने के लिए। भगवान से गीता का इतिहास सुनकर अर्जुन के मन में अब एक प्रश्न आया कि कृष्ण आप तो मेरे सखा हैं, फिर आपने विवस्वान को कैसे गीता का ज्ञान दिया? बात तो सच है कि अर्जुन के सखा हैं कृष्ण, फिर भला कृष्ण ने विवस्वान को कैसे गीता का ज्ञान दिया? ये उत्तर बहुत ही रोचक होने वाला है और इस उत्तर को जानने के लिए हमें अगले सप्ताह तक इंतज़ार करना होगा ताकि कृष्ण हमें इस प्रश्न का उत्तर दे सके। और तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम